हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। हाय एवरीवन, मैं परवीन शर्मा BLS इंस्टीट्यूट बीकानेर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लास सीरीज़ के अंदर 12th क्लास कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 के अंदर अभी तक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तक क्वेश्चन को कर लिया था। और देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है और उसकी जनरल एंट्रीज़ कैसे होती हैं, न्यू फर्म कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब हमने किया था। इन टुडेज़ क्लास हम देखेंगे कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो पोर्शन है उसको हम बड़े क्वेश्चन में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला पार्ट लेंगे, जिसमें हमने देखा था कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, कि जब जब पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन नए साझेदार की पूंजी के आधार पर किया जाए। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। आप कहेंगे सर तो क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। मैंने क्वेश्चन को उतने ही तक सोल्व किया है जितना आपको आता है। यहाँ तक आप भी क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जहाँ क्वेश्चन सोल्व किया है उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का कोई रोल नहीं था। मैंने आपको बताया कि कैपिटल एडजस्टमेंट का जो रोल है वो कैपिटल अकाउंट बनने के बाद ही आता है। कि कैपिटल अकाउंट आप बना लेंगे, मतलब जो 5 स्टेप जो थे कैपिटल अकाउंट के, जो 5 स्टेप थे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लेंगे, उसके बाद आपके आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट का पोर्शन। देखिए बच्चों, मेरे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, साथ साथ आप देखते रहें। तो क्वेश्चन इज़ P एंड Q वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। जैसा कि क्वेश्चन में है कि P और Q जो पार्टनर है, इनका अनुपात कितना है, 3:1 इनका रेशियो है। देयर बैलेंस शीट इज़ एज फॉलोज ऑन 31 मार्च 17। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 40,000 के, BP दिए हैं 15,000 के, कैपिटल का बैलेंस दिया है 85,000, 40,000, बैंक का बैलेंस दिया है, डेटर्स दिए हैं, प्रोविज़न ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है, स्टॉक है, फिक्स एसेट है, गुडविल और P&L के बैलेंस आपको दिए हुए हैं। इस प्रकार जो एक बैलेंस शीट है उसका टोटल आपका 1,80,000 का ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, R इज़ एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन दैट डेट। उस दिन R को एडमिट किया नए पार्टनर के रूप में। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड एट 5:3:2। R के एडमिशन के बाद जो न्यू रेशियो है वो भी आपको दी हुई है। P, Q, R तीनों की जो न्यू रेशियो है वो 5:3:2 है। फिर उसके बाद देखिए अदर टर्म एग्रीड वर, और क्या क्या टर्म्स थी। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर 5% एंड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि 5% का PBD बनाइए और 2% का क्या बनाना, आपको PDD बनाना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये देखिए, डेटर्स पे जब प्रोविजंस बनते हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनता है डेटर्स पे, ये एक बात हम कर चुके हैं। ये कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपने PBD और PDD, पहले प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टोटल डेटर पे लगेगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिमेनिंग डेटर पे आप 2% लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स एसेट वर वैल्यूड एट 80,000। फिक्स एसेट जो है 80,000 की वैल्यूड की गई। अगर आप पुरानी फिक्स एसेट की वैल्यू को जब चेक करेंगे तो वो आपको मिलेगी 86,000 की, 86,000 की बैलेंस शीट में गिवन है। और नई वैल्यू कितनी, 80,000। तो 6,000 से क्या हुई है, फिक्स एसेट कम हो गई, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है creditors include sum due to Ajay 2,500 for the last 4 years who is not likely to claim, कि पिछले 4 सालों से एक कोई अजय नाम का कोई हमारा लेनदार है जो हमसे पैसे मांग रहा है। अब ये है कि अब वो पैसे लेने नहीं आएगा, इट मीन्स फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमने 2,500 क्रेडिटर्स क्या कर दिए यहाँ रिवॉल्यूशन के बाई साइड में
लिख दिए। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज रिक्वायर्ड टू 2% ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर पे 2% प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट का, तो हमने ये प्रोविजन बना दिया। बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2% 750 रुपये का। फिर उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹20,000। फर्म की गुडविल आपको दी हुई है 20,000। ये फर्म की गुडविल हमने यहाँ लिख दी 20,000 फर्म की गुडविल है। आर विल पे ₹30,000 एज कैपिटल। आर जो है 30,000 कैपिटल के लेके आता है। आर के शेयर की बात करें तो आर का जो शेयर है वो यहाँ से ले लेंगे, 5 + 3 8 और 2 10, तो आर का शेयर कितना हुआ 2/10 हुआ। ये कैपिटल आपकी 30,000 आर लेकर आ रहा है। फिर देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आपके एडजस्टमेंट का कहीं नहीं आया। अब इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में आपको क्या कहा गया है कि एडजस्टमेंट इन द कैपिटल टू बी मेड ऑन कैश एज कैपिटल, हाँ, एंड विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आर जो है गुडविल का शेयर जो क्या लेके आएगा, कैश में लेके आएगा। अब आर की गुडविल का शेयर कितना है वो हम यहाँ निकालेंगे। उसके बाद देखिए एंड द कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर कैपिटल। ये जो छोटा सा जो पॉइंट आपको लाइन दी हुई है ये आपका एडजस्टमेंट की लाइन है। देखिए बच्चों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया द कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू, कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू will be adjusted on the basis of R कैपिटल। देखिए ध्यान से देखें कि पी क्यू की जो पूंजी है उसको समायोजित करना है किस बेस पे, आर की कैपिटल के आधार पर। पी क्यू पुराने साझेदार है, आर नया साझेदार है, तो पहली कंडीशन बन गई हमारी एडजस्टमेंट की कि जब पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन नए साझेदार की पूंजी के आधार पर किया जाए। अब लास्ट वीडियो आपको अगर आपने देखी है तो आपको ये पॉइंट जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसने अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट का जो लेक्चर है वो अटेंड नहीं किया तो पहले वो लेक्चर अटेंड करें, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आए, ठीक है। आगे देखिए और साथ में ये भी कहा है कि एडजस्टमेंट इन कैपिटल बी मेड ऑन कैश बेसिस। जो एडजस्टमेंट है वो कैश में करना है, नगद में समायोजन करना है, ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, आपको ये सब चीज़ें बनानी है। तो देखिए बच्चों अभी तक हमने देखा कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एडजस्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा, हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में आप लॉस निकाल लेंगे, लॉस को आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके बैलेंस आ जाएंगे, ठीक है। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट कहाँ परेशान करेगा, इस बात को भी थोड़ा समझें। जैसे मैंने कहा कि आपके जो 5 स्टेप या 4 स्टेप जो थे वहाँ तक आपको क्वेश्चन पूरा कर लेना है, उसके बाद ही आप क्या है कि एडजस्टमेंट पर आएंगे। एडजस्टमेंट समझ में आ गया आपको। एडजस्टमेंट है पी क्यू की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है किसके बेस पे, आर के बेस पे। इसका मतलब हुआ कि ओल्ड पार्टनर का एडजस्टमेंट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। ये बात तो हमारे क्वेश्चन में लास्ट में रहेगी। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कौन सा स्टेप था कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को ट्रांसफ़र करना। ये हमने यहाँ लिखा बाय बैलेंस BD कितना है 85,000 और 40,000, ये बैलेंस शीट में से आप कर लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपका जो है जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, 30,000 कैपिटल लाया, तो हमने लिखा बाय कैश 30,000, आर की कैपिटल लिख दी। फिर उसके बाद नए पार्टनर की गुडविल का एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल का एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा कि जो आर जो है अपने गुडविल का शेयर कैश में लेकर आएगा, ये आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया है। अब आर की गुडविल का शेयर कितना होगा वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। आपको फर्म की गुडविल गिवन है तो आप क्या करेंगे 20,000 फर्म में से आर का शेयर आप निकाल लेंगे। जब फर्म में से आप आर का शेयर निकालेंगे तो गुडविल आपकी आ जाएगी कितनी 4,000 रुपये आप गुडविल निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करेंगे आप, उसके बाद आप देखेंगे कि आर जो है गुडविल कैश में लेकर आएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू आर गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे ही आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालना शुरू करेंगे आप लिखेंगे पी सैक्रिफाइस।
सेक्रीफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू, ये पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दो तो क्या निकल जाता है, सेक्रीफाइस निकल जाता है। पी का पुराना अनुपात कितना है, 3/4 है। पी का नया अनुपात कितना है, 5/10 है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 10 और 4 का 20 एलसीएम होगा। एलसीएम लेने के बाद जब आप निकालेंगे तो आएगा 5/20। ठीक है, ऐसे ही आप क्यू का सेक्रीफाइस निकालेंगे। जब क्यू का सेक्रीफाइस निकालेंगे, क्यू का ओल्ड शेयर 1/4 है, नया 3/10 है। आप इसे लेस करेंगे, 20 एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो 5 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 5 में से जब 6 गई तो माइनस का 1/20 आया। बस यही आपको समझ जाना है कि जब आपका सेक्रीफाइस माइनस में आ जाए किसी पार्टनर का, इट मीन्स वो सेक्रीफाइस ना करके क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो वहाँ फ़ायदा हो रहा है उसे, ना कि उसे नुकसान हो रहा है नए पार्टनर के आने से या रेशियो चेंज होने से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर Q जो है वो तो गेन कर रहा है और P क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर या इस टाइप के क्वेश्चन में कैपिटल में कैसे आप उसे शो करेंगे इस चेंज को। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो रिमेनिंग पार्टनर है या तो वो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे या उनमें से कोई एक सेक्रीफाइस कर रहा था। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक तो सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे आप। जैसे गुडविल की जो पहली एंट्री करेंगे वो तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो एंट्री है जो आर गुडविल लेकर आया है। आर कितनी गुडविल लेकर आएगा, आर तो कैश 4000 लेके आएगा क्योंकि आर की गुडविल का हिस्सा कितना बनता है, 4000 बनता है। नेक्स्ट एंट्री आपकी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अब यहाँ सेक्रीफाइसिंग यहाँ कौन है, खाली पी है, तो टू पी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल में 4000 डेबिट करेंगे, उसके बाद अगर किसी पार्टनर को, पुराने पार्टनर को गेन होता है तो उसकी कैपिटल भी क्या कर देनी है, आपको साथ में डेबिट कर देनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्यू को गेन हो रहा है तो क्यू कैपिटल आप यहाँ डेबिट कर दीजिए, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना है, 1/20। 1/20 किसका होगा, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्रीफाइस या गेन में, तो 1/20 किसका होगा, गुडविल का होगा, जो न्यू गुडविल होगी। इसका जब आप 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 आप निकाल लेंगे। 4 और 1 टोटल कितना हुआ, 5000। पी के क्रेडिट होंगे 5000। ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ जब भी सेक्रीफाइस रेशियो निकालते समय रेशियो माइनस में आता है, इट मीन्स वो गेन कर रहा है और उसकी कैपिटल आपको क्या कर देनी है, डेबिट कर देनी है। ठीक है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पे कैपिटल, ये तो इतना काम तो आप करते आए हैं। इस क्वेश्चन में क्यू गेन कर रहा है इसलिए क्यू की कैपिटल हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी। अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितना उसका गेन है वो मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल से, तो आपके अमाउंट आया 1000। 4 और 1 नीचे कितने आ गए, 5। अब इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। देखिए बच्चों कैसे पोस्ट होगा। हमने देखा कि पी कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो पी के क्रेडिट साइड में गई। ठीक है, और क्रेडिट साइड में गए तो डेबिट में कितने नाम हैं, एक तो गुडविल है, दूसरी क्यू कैपिटल है। तो हमने क्या किया, बाय गुडविल और बाय क्यू कैपिटल। आप यहाँ चाहो तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बाय क्यू कैपिटल 4000 और 1000। पी की कैपिटल हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी 5000 रुपये से। फिर उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट आपका क्या काम रहेगा। आपने देखा कि इस एंट्री के अंदर क्यू की कैपिटल डेबिट भी हो रही है। कैपिटल का इफेक्ट तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो क्यू की कैपिटल डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में जाएंगे, नाम आएगा किसका, पी का, टू पी कैपिटल। अमाउंट कितना है क्यू की कैपिटल का, 1000 रुपये से डेबिट हो रही है। 1000 रुपये से हमने क्यू की कैपिटल क्या कर दी, डेबिट कर दी। ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हुआ जब सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गई, माइनस में आ गई। इस एंट्री को पोस्ट करना एक बार ध्यान से देख लेंगे दोबारा, क्योंकि कैपिटल डेबिट है 1000 से, हमने 1000 से डेबिट कर दी। पी की कैपिटल क्रेडिट है 5000 से, तो हमने 4 और 1 5000 से पी कैपिटल क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टेप नहीं है, ध्यान रहे, ये आपका गुडविल का ही ट्रीटमेंट है। उसके बाद देखिए हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर 3 स्टेप कर लिए। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना, दूसरा नए पार्टनर का जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र करना, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट। 3 स्टेप।
चौथा स्टेप था रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र करना। हमारे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का लॉस है तो हमने लॉस ट्रांसफ़र कर दिया 2865 और 955। उसके बाद पांचवा स्टेप मैंने बताया बैलेंस शीट को देखो कि आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि कोई ऐसी आइटम जो ट्रांसफ़र करने लायक है क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो जब आप लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में तो कुछ भी नहीं है। एसेट साइड में आपके नीचे देखिए गुडविल का बैलेंस दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। गुडविल का बैलेंस दिया इट मीन्स ये कौन सा बैलेंस हुआ आपका, ओल्ड गुडविल हुई, और ये कौन सा है पेंडल का बैलेंस, ये लॉस का बैलेंस है एसेट साइड में। इसलिए तो आप इन दोनों बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होगी और पेंडल का बैलेंस क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर में। तो ये हमने कर दिया, 2 गुडविल P और Q, फिर 2 पेंडल P और Q 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए बच्चों, यहाँ तक भी हमें कैपिटल एडजस्टमेंट ने परेशान नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट इसके बाद ही होता है ना। मैंने कहा था बैलेंस शीट तक क्वेश्चन को कर लेना है। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ तक कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट आप निकाल देंगे, टोटल करके लेस कर देंगे। क्रेडिट में से डेबिट वाला टोटल लेस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, आएगा 73,635, 33,545 और बैलेंस आएगा 30,000। अब आपका नेक्स्ट काम होगा इस एडजस्टमेंट के अंदर। अब देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट है कि पी क्यू की कैपिटल एडजस्ट करना है आर के बेस पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो देखिए। तो अब आपने अगर पिछला वीडियो अटेंड किया है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट है न्यू के बेस पे, तो आप इसमें स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 क्या होगा बताइए। स्टेप 1 है न्यू फर्म कैपिटल। स्टेप 1 क्या होगा इसमें, न्यू फर्म कैपिटल। अब न्यू फर्म कैपिटल कैसे निकलेगी, आर की कैपिटल के बेस पे। आर की कैपिटल 30,000 है, मैंने बताया था कि आर की कैपिटल यहाँ कितनी है 30,000। और रिवर्स ऑफ आर शेयर, आर के शेयर को उल्टा कर दें। आर का शेयर 2/10 है, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। 5 कैंसिल हुआ तो फर्म की कैपिटल आपकी आ गई 1,50,000। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 था कि डिस्ट्रीब्यूट न्यू फर्म कैपिटल इन न्यू रेशियो, कि जो नए फर्म की कैपिटल है उसे नए अनुपात में आप बांट देंगे। नया अनुपात 5:3:2 है, ठीक है। अब 5:3:2 में जब आप बांटेंगे तो पी कैपिटल कितनी होगी, पी कैपिटल, पी की जो नई कैपिटल है वो आप निकाल लेंगे 1.5 लाख इंटू रेशियो 5:3:2 है तो पी का शेयर होगा 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 75,000 पी की आ गई। ऐसे ही आप क्यू कैपिटल निकाल लेंगे। क्यू कैपिटल आपकी आएगी 150 इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल। क्यू की कैपिटल आपकी आ जाएगी 45,000 और आर कैपिटल तो आएगी 30,000। निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आर के बेस पे ही आपने फर्म कैपिटल कैलकुलेट की है। ये आपकी एक्चुअल कैपिटल जो होनी चाहिए एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग 75,000, 45,000 और 30,000। अब इसमें आप थर्ड स्टेप होगा डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर आपके छोटा क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस कल जैसे हमने किया था प्लस माइनस करके एंट्री की थी, लेकिन अब यहाँ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, स्टेप 3 जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर इसे शो करेंगे। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, अब आप करेंगे सॉरी यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया बैलेंस शीट तक। अब आप इस CD को क्या कर देंगे, BD कर देंगे। इस CD को आप BD करके या उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस के जैसे ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रांसफ़र। आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ये बैलेंस यहाँ आ जाएंगे 73,635, 33,545 और यहाँ आ जाएगा 30,000। यहाँ तक आप काम कर देंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम क्या रहेगा वो देखिए। नेक्स्ट जो आपका काम रहेगा वो है, ये तो आप कर देंगे इसे CD को BD किया, इस जो बैलेंस को। यहाँ तक आप क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद ये एडजस्टमेंट करना है तो इस CD को आपने क्या कर दिया, यहाँ
PD कर दिया। उसके बाद यहाँ जो बैलेंस CD लिखेंगे, टू बैलेंस CD यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो आपका एक्चुअल बैलेंस है वो आएगा। एक्चुअल बैलेंस कौन सा, जो आपने अभी ये निकाला है, 75,000, 45,000 और 30,000। लिख दो 75,000, 45,000 और 30,000। CD लिखेंगे जो आपका जो बैलेंस नीचे आया है, ये वाला बैलेंस 75,000, 45,000 और 30,000 लिख देंगे। इस CD को BD किया, फिर हमने लिखा एक्चुअल बैलेंस जो आपका न्यू फर्म कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने से आया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप आपका होगा इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना और डिफरेंस को एडजस्ट करना कैश या करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में एक साफ साफ कहा गया है कि डिफरेंस एडजस्ट होगा कैश अकाउंट में। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस देखिए कैसे करेंगे। जब आप P क्या टोटल करेंगे, अब इस टोटल को ऊपर वाले को भूल जाना है। हमें अब सेकंड पोर्शन से मतलब है। सेकंड पोर्शन में हमने देखा कि क्रेडिट साइड तो 75,000 है और डेबिट साइड में कितना है, डेबिट साइड में 75,000 है और क्रेडिट साइड में कितना है 73,635। तो ज़्यादा कौन सा है, 75 डेबिट वाला ज़्यादा है, तो इधर भी कितना होना चाहिए, 75,000 होना चाहिए। डिफरेंस अमाउंट आप निकाल लेंगे। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपके आएगा 1,365 कर लेंगे। इस डिफरेंस को एडजस्ट किस में करना है, कैश में कहें तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, और करंट में कहें तो बाय P करंट अकाउंट हो जाएगा। ऐसे ही Q का देखिए, Q का भी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। डेबिट में 45,000 है, क्रेडिट में भी कितने होने चाहिए, 45,000 होने चाहिए। तो जब डिफरेंस अमाउंट निकलेगा वो आपका आएगा 11,455 रुपया डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा। कर लेंगे। R तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R के तो 30,000 यहाँ है और 30,000 यहाँ है। R तो नया पार्टनर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो बच्चों देखिए ये था कैपिटल एडजस्टमेंट शो करना। जब ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट हो न्यू के बेस पे, तो हमने यहाँ CD को BD किया, यहाँ एक्चुअल बैलेंस लिखा, फिर डिफरेंस अमाउंट निकाल लिया और डिफरेंस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया यहाँ कैश अकाउंट में। यही डिफरेंस अमाउंट आपका करंट अकाउंट में भी एडजस्टमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है कैसे है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब देखिए लास्ट वीडियो में ये देखा था हमने कि अब एक्चुअल कैपिटल तो होनी चाहिए 75,000 और है कितनी 73,635, कम पड़ रही है तो कैश लेकर आएंगे। यहाँ से एंट्री क्या निकली, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल और कैश अकाउंट डेबिट टू Q कैपिटल। P लेकर आएगा 1,365 और Q लेकर आएगा 11,455। इस तरह से आप इस एडजस्टमेंट को यहाँ कैपिटल अकाउंट के सेकंड पोर्शन में शो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट मैंने वहाँ तक चेंजेस बैलेंस शीट में कर दिए हैं जितने आपने अभी तक सीखे हैं। जैसे आप देखेंगे कि कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस क्रेडिटर्स 40,000 के थे, 2,500 से कम हुए, 750 से और कम हुए तो 36,750 है। BP नो चेंज थे, ये मैंने सेम लिखा। बैंक बैलेंस नो चेंज है। डेटर्स में से PBD लेस कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस कर दिया, फिर स्टॉक लेस कर दिया, स्टॉक में नो चेंज था। और फिक्स एसेट 86 थी, 80 हो गई, नया बैलेंस मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। P&L के गुडविल के बैलेंस ट्रांसफ़र हो गए थे तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ जो है एडजस्टमेंट का क्या क्या चेंजेस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट, यहाँ बैलेंसेस, अभी तक आपने क्या किया था, जो कैपिटल के बैलेंस थे वो आप कैपिटल के बैलेंस ये लिखते थे टू बैलेंस CD जो बचता था। लेकिन अब आपकी कैपिटल ये नहीं है, अब आपकी एक्चुअल कैपिटल कौन सी है, ये वाली है 75, 45 और 30। तो कैपिटल के बैलेंस आप कौन से लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ 75,000, 45,000 और कितना आ जाएगा 30,000, 30,000। टोटल आपका आ जाएगा 1,50,000। एक तो यहाँ चेंज आएगा। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा, कैश के बैलेंस में, कि क्वेश्चन में पूरे कैश के लिए आपको हमेशा ऐसे देखना पड़ेगा कि पूरे क्वेश्चन में कैश कितना आया कितना गया। हमारे क्वेश्चन में पहले कोई कैश का बैलेंस तो बैलेंस शीट में है नहीं, उसके बाद कैश कितना आया 30,000, तो ये मैंने यहाँ एडजस्टमेंट किया है कैश का। देखिए 30,000 कौन लेकर आया था, R कैपिटल के लेकर आया था,
4000 गुडविल के लेकर आया है, 1365 कौन से, ये जो आपने बैलेंस निकाला था 1365 पी लेकर आएगा, और 11455 कौन लेकर आएगा, क्यू लेकर आएगा। इन बैलेंसेस को आप निकालेंगे तो आप इसको कैश में ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश लेकर आए हैं। टोटल कैश का बैलेंस आएगा 46,820, तो हम कैश का बैलेंस लिख देंगे कितना, 46,820 हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसे टोटल कर देंगे। बैलेंस शीट का जो नई बैलेंस शीट का टोटल है वो आपके आएगा 2,01,750, यहाँ भी आएगा 2,01,750। ये आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन उतना ही करवाया है जितना आपने अभी तक नहीं समझा है। जहाँ तक मैंने क्वेश्चन किया हुआ था उतना आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में जाएं, वहाँ देखें, पहले वहाँ तक क्वेश्चन को करें, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पोर्शन पर आप आएँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखें और आप बताएं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स।